मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार सभी को, नमस्कार, मस्ट वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल डी ट्यूशन में। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास में आपको सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी यानी कि व्यवसायिक अध्ययन चैप्टर नंबर 1 प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सके हैं सभी क्वेश्चन को शामिल किया गया है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को लाइक करें, क्लास को शेयर करें। नंबर 1, प्रबंध का प्रथम कार्य है ऑप्शन संगठन, निर्देशन, नियोजन, नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नियोजन जो है प्रबंध का प्रथम कार्य होता है। प्रबंध के पूरे जो है 5 कार्य होते हैं। चलिए जानते हैं कि कौन कौन से 5 कार्य होते हैं। बगल के डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 5 मैनेजमेंट का वर्क दिया गया है जो कि सीक्वेंस में है। आपको भी सीक्वेंस में ही याद करना है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट में आपको यहाँ पे नियोजन याद कर लेना है और सेकंड में आपको निर्देशन याद कर लेना है। अगर ऐसे याद करेंगे तो आप गलत याद कर रहे हैं, आप सही याद नहीं कर रहे हैं। तो प्रबंध का प्रथम कार्य होता है नियोजन, दूसरा है संगठन, तीसरा है नियुक्तिकरण, चौथा है निर्देशन और 5वां है नियंत्रण। तो यह 5 जो है प्रबंध के कार्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो दूसरों का करता है, प्रबंध करता है, विरोध करता है, काम करता है या फिर भला करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रबंध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध एक व्यवस्था है, स्थिर व्यवस्था है, गतिशील व्यवस्था है, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, गतिशील है। प्रबंध कैसी व्यवस्था है? तो प्रबंध एक गतिशील व्यवस्था है। यह जो है हमेशा चलते रहती है। प्रबंध जो है कभी रुकती नहीं है। आपको एग्जाम में यहाँ पे गतिशील है, अगर आपको सतत भी मिल जाएगा यानी कि लगातार भी मिले तो आप लगातार पे टिक आउट करें, तब आपका लगातार ही राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात कि सतत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति है, यानी कि जब आप दूसरे व्यक्ति से काम कराते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की जो कला होती है, जो तरीका होता है, उसको हम प्रबंध कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्यों में शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए, जीवित रहना, लाभ, विकास, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी इसका राइट आंसर है। प्रबंध एक शक्ति है। प्रबंध जो है कैसी शक्ति है? ऑप्शन है दृश्य शक्ति है, अदृश्य है, पृथक है या फिर सामूहिक है। तो इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रबंध जो है एक अदृश्य शक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है? यह क्वेश्चन काफी वीवीआई है, यह एग्जाम में आ चुका है। 2018 के एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसे आप काफी अच्छे से समझ ले और याद कर ले। चलिए इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है? पूर्ण विज्ञान के रूप में है, सरल विज्ञान के रूप में है, अर्ध विज्ञान के रूप में है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नीचे कमेंट में बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रबंध जो है विज्ञान के बिल्कुल सरल विज्ञान के रूप में है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि मैनेजमेंट की सामाजिक जो जिम्मेदारी होती है उसकी प्रकृति में लागू होता है। कौन सा लागू होता है? तो क्रेता की सावधानी का नियम, विक्रेता की सावधानी का नियम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विक्रेता की सावधानी का नियम। यह क्वेश्चन भी वीवीआई है, इसे भी आपको याद कर लेना है। एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध की आवश्यकता होती है। प्रबंध की आवश्यकता कब होती है? केवल काम करते समय, प्रत्येक समय, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्येक समय।
जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई जो है आप रैंडमली नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको टाइम टेबल को मैनेज करना होगा। बिना टाइम टेबल के आप पढ़ाई करेंगे तो आप बढ़िया से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और आप एग्जाम में भी अधिक से अधिक स्कोर नहीं गेन कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको एक बढ़िया सा मैनेजमेंट प्लान करना होगा। बढ़िया से आप प्रबंध करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी करेंगे तो ज़रूर ही आप एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर कर पाएंगे। तो प्रबंध का जो कार्य होता है प्रत्येक समय और सभी कार्यों में भी किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण डैश का अभाव है। यानी कि जो भारत देश है, इंडिया है, इसका ग्रोथ यानी कि ग्रोथ जो हो रहा है बिल्कुल धीरे धीरे से हो रहा है। ग्रोथ क्या हो रहा है? बिल्कुल धीरे धीरे से हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसका अभाव में होता है कमी, यानी कि ग्रोथ की कमी क्या है? ऑप्शन ए मानव शक्ति, ह्यूमन पावर, जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन, कुशल प्रबंध, इनमें से सभी। तो इसका मेन रीजन जो है आपका ऑप्शन सी है, कुशल प्रबंध है। जब तक बढ़िया प्रबंध नहीं होगा तो कोई भी देश हो, चाहे इंडिया हो या फिर कोई भी देश हो, उसका ग्रोथ जो है जल्दी जल्दी नहीं होगा। तो जब तक कुशल प्रबंध नहीं आएगा, जैसे ही कुशल प्रबंध हो जाएगा तो देश जो भी देश विकासशील में है, अभी ग्रोथ के प्रोसेस में है, वह विकसित में जल्द ही शामिल हो जाएगा। वह विकसित में बहुत जल्द ही क्या हो जाएगा? शामिल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कुशल प्रबंध। यदि इन सभी के अलावा जो है आप इनका थ्योरी में यानी कि क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आपको कॉमर्स हिंदी में, जी हाँ स्टूडेंट, आपको कॉमर्स हिंदी में .in साइट पे आपको विजिट करना है। तो आप वहाँ पे बिजनेस स्टडी क्या सभी सब्जेक्ट का बिल्कुल फ्री में आप पढ़ सकते हैं। कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चलता, चाहे वह संयोग की स्थिति में ही क्यों ना हो। यह कथन किसका है? यानी कि उपर्युक्त यहाँ पे जो कोट दिया गया है, जो लाइन दिया गया है, वह किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए एडविन एम रॉबिन्सन के द्वारा, ऑप्शन बी हेनरी फ्योल के द्वारा, ऑप्शन सी FW टेलर के द्वारा, ऑप्शन डी पीटर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नीचे कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एडविन एम रॉबिन्सन के द्वारा दिया गया है यह लाइन। प्रबंध का अर्थ पूर्वानुमान लगाना है। इस क्वेश्चन को भी आप VVI में नोट कर ले, एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। यह क्वेश्चन जो है आपको 2 नंबर प्रश्न उत्तर में भी आया है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आया है। तो यह क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रबंध का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, यानी कि प्रबंध के बारे में पहले से अनुमान लगाना, संगठन करना, निर्देश देना, समन्वय व नियंत्रण करने से है। यह पंक्ति जो है किनके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी जो है हेनरी फ्योल, इसका राइट आंसर है। प्रबंध व्यक्तियों के विकास से संबंधित है, न कि वस्तुओं के निर्देशन से। यह पंक्ति जो है किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है या फिर लिखा गया है? ऑप्शन ए FW टेलर के द्वारा, लुकास पेसियोली के द्वारा, लॉरेंस एप्ले के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉरेंस एप्ले के द्वारा यह कथन दिया गया है। आई होप कि आपको क्लास में मजा आ रहा होगा और आप जो है क्वेश्चन को काफी अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें और क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो हैं इस क्लास से जुड़ सकें और जो है अपनी तैयारी काफी अधिक बेहतर कर सके। कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है? कौन से इसमें से कार्य जो है प्रबंध का कार्य नहीं है? यह क्वेश्चन जो है 2018 के एग्जाम में आया था। तो देखिए सभी लोग जानते हैं कि देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सवाल को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और एग्जाम में गलत ही टिक आउट कर देते हैं। तो आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको तुक्का कैसे लगाना है ऑब्जेक्टिव में उसे भी बताया जाएगा। तो क्लास से जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, इसको आपको सब्सक्राइब कर देना है। आप यह वीडियो जिस चैनल पे देख रहे हैं, डी ट्यूशन यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं,
तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल नोटिफिकेशन है उसे ऑन कर देना है। इस चैनल पर जो भी नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा और आपकी तैयारी जो है काफी बेहतर हो पाएगी। चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं? प्रबंध के जो कार्य होते हैं वह 5 होते हैं। आपने इसमें पढ़ा प्रबंध के कार्य 5 होते हैं। सबसे पहले आप पढ़े थे नियोजन पढ़े थे, उसके बाद संगठन आया था तो इसमें नहीं दिया गया है। संगठन के बाद नियुक्तिकरण आया था, नियुक्तिकरण के बाद निर्देशन के बाद से आपको नियंत्रण आया था। तो यानी से इनमें से 3 जो है प्रबंध का कार्य है। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे तो जो शेष बच जाएगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहयोग जो है इसका राइट आंसर है। जो है काफी बार रिपीट हुआ है। यदि आप क्वेश्चन बैंक से तैयारी करते हैं और आपको क्वेश्चन बैंक से भी तैयारी करना है तो इस चैनल पे आपको क्वेश्चन बैंक से भी आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप इस चैनल से जुड़े रहें और डेली बाय डेली जो है आपको संडे को छोड़कर, किसको छोड़कर? संडे को छोड़कर आपको यहाँ पे इवनिंग टाइम में आपको शाम में जो है प्रत्येक संडे को छोड़कर आपको शाम में 8 PM में आपको क्लास को अटेंड करना है। 8 PM में आपको क्लास को अटेंड करना है प्रत्येक दिन। तो प्रबंध एक है, क्या है? कला है। सही बात है, प्रबंध तो कला है, विज्ञान है, दोनों है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रबंध जो है कला और विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? यानी कि मैनेजमेंट का इसमें से कौन सा पर्पस नहीं है? पहला है रोजगार उपलब्ध कराना, मैनेजमेंट का कार्य है रोजगार को उपलब्ध कराना, प्रबंध का कार्य है। दूसरा है संगठन का विकास, तो यह भी सही आंसर है, यह भी प्रबंध का उद्देश्य है। लाभ अर्जित करना यानी कि प्रॉफिट को गेन करना, तो यह भी प्रबंध का मैनेजमेंट का उद्देश्य है। लेकिन नीति निर्धारण करना प्रबंध का उद्देश्य नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नीति निर्धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्धारण कार्य है, यानी कि जो नीति निर्धारण का कार्य होता है वह इसमें से किस लेवल के द्वारा किया जाता है? यह क्वेश्चन जो है 2018 के एग्जाम में आ चुका है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट जो है उसका कितना लेवल होता है, यानी कि प्रबंध का कितना लेवल होता है। आइए इसे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो मैनेजमेंट का 3 लेवल होता है। मैनेजमेंट का कितना लेवल होता है? तो मैनेजमेंट का 3 लेवल होता है। सबसे ऊपर में जो लेवल होता है उसको हम कहते हैं टॉप लेवल, यानी कि उच्च स्तरीय प्रबंध। और बीच वाले जो लेवल है इसको हम कहते हैं मिडिल लेवल, यानी कि बीच में है तो यह मध्य लेवल आ जाएगा। और सबसे नीचे है तो इसको हम कहते हैं लो लेवल कहते हैं। सबसे नीचे वाले को क्या कहते हैं? लो लेवल कहते हैं। तो अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नीति निर्धारण कार्य है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो, उसमें कोई भी पॉलिसी बनेगी तो कौन से लेवल के द्वारा बनाया जाएगा? तो सिंपल सी बात है, जो पॉलिसी बनेगी वह हाई लेवल के द्वारा बनाया जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉप लेवल। अब इसी में देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, क्वेश्चन तो यहाँ पे दिया है नीति निर्धारण कार्य है, वह तो लेवल पढ़े हैं कि टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, लो लेवल होता है। तो यहाँ पे तीनों लेवल ऑप्शन में दिए गए हैं। तो वह क्या करेंगे, ऑप्शन डी को टिक आउट करके चले आएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन डी जहाँ पे रहेगा उसको गोला भर के चले आएंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जब भी नीति निर्धारण का कार्य पूछा जाएगा आपसे तो आपको टिक क्या करना है? बिल्कुल सही आंसर। समन्वय क्या है, यानी कि कोऑर्डिनेशन जो होता है वह क्या होता है? तो यह जो होता है मैनेजमेंट का कार्य होता है, यानी कि प्रबंध का कार्य है। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन कराया जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी कराया जाएगा, आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी कराया जाएगा, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न होता है 2 मार्क्स का, और लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है 5 मार्क्स का होता है। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि समन्वय जो है प्रबंध का कार्य है, कैसे है आपको विस्तार पूर्वक बताना होता है। प्रबंध किसका नौकर है, यानी कि मैनेजमेंट जो है वह किसका सर्वेंट है? ऑप्शन ए प्रशासन का है, सरकार का है, डीएम का है, या फिर मुख्यमंत्री का है। तो बुक आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, और नहीं पढ़े हैं तो इस क्लास को करने के बाद आपको चैप्टर 1 से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आप उनको जो है 100% जो है बिल्कुल सही टिक करके आएंगे।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रबंध जो है किसका नौकर है? तो प्रबंध जो है प्रशासन का नौकर है। प्रबंध कला है, तो प्रबंध जो है कला है स्वयं काम करने की एवं दूसरों से काम लेने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि आपको मैनेजमेंट करना आता है तो जब आपको मैनेजमेंट करना आ ही जाता है तो इससे आपका स्वयं का तो कार्य हो ही जाएगा, और आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो दूसरे भी व्यक्तियों का आप तो उससे काम ले सकते हैं। आप अपना मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हुए आप दूसरे भी लोगों से काम करा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रबंध का शुरुआत कहाँ से होता है? यानी कि प्रबंध का उद्गम भी यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन में दे सकता है। प्रबंध का उद्गम कहाँ से होता है? तो प्रबंध का उद्गम जो होता है आपको प्लानिंग से होता है, यानी कि किससे होता है? नियोजन से होता है। बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं यहाँ पे संगठन है, निर्देशन है, नियुक्तिकरण है। यहाँ पर प्लानिंग ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध डैश चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन को भी हम शुरुआती क्लास में इसी क्लास में किए हैं। तो प्रबंध जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि यह जो है सतत चलती है, यह कभी रुकती नहीं है, यह लगातार चलते रहती है। जब आप कोई एक काम कर लेते हैं कि जब आप पहला काम कर लेंगे तो मैनेजमेंट का काम पहले काम के लिए खत्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप दूसरे काम की ओर बढ़ते हैं तो मैनेजमेंट का काम दूसरे में लग जाता है, और दूसरा जब आप खत्म करते हैं तो इसका काम जो है तीसरे में लग जाता है। यहाँ पर प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? स्तर यानी कि लेवल कितने होते हैं? तो अभी अभी आपने पढ़ा कि मैनेजमेंट जो है प्रबंध के 3 लेवल होते हैं। सबसे ऊपर वाले लेवल को आप क्या कहते हैं? टॉप लेवल। बीच वाले लेवल को आप मिडिल लेवल, और सबसे नीचे जो होता है उसको हम कहते हैं लो लेवल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन प्रबंध के स्तर नहीं है? यानी कि प्रबंध के लेवल नहीं है। तो इसके लिए आपको प्रबंध का लेवल याद करना होगा। तो क्लास कर रहे हैं तो आई होप कि आपको याद ही हो गया होगा। प्रबंध का फर्स्ट लेवल होता है उच्च स्तर, बीच वाला होता है मध्य स्तर, और सबसे नीचे होता है निम्न स्तर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है मुख्य स्तर कोई भी लेवल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रबंध का सार है। यह क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। 2016 में भी आया था, 2017 में भी आया था, और आगे भी क्वेश्चन यह कई बार रिपीट हो सकता है और होगा भी। तो प्रबंध का सार क्या है? समन्वय को कहा जाता है। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है, क्योंकि इसमें डैश शामिल होता है, यानी कि मैनेजमेंट जो है अपनी जिम्मेदारी को ट्रांसफर करता है। क्योंकि इसमें क्या क्या शामिल होता है? तो जब आप अपना जिम्मेदारी को शामिल करेंगे तो उसको करेगा कौन? उसको जो है मशीनों के द्वारा कराया जाता है। अभी मैनेजमेंट का काम जो है अधिकतर जो है मशीनों के द्वारा ही कराया जा रहा है। आज जो है AI टेक्नोलॉजी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ावा मिल रहा है। तो प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है, क्योंकि इसमें सम्मिलित होता है मशीन के द्वारा। यदि कोई आप बिजनेस मैन पावर से कर रहे हैं तो आपका बिजनेस उतना अधिक ग्रोथ नहीं करेगा। यदि आप अपने बिजनेस में तकनीक को शामिल कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी को शामिल कर लेते हैं, तो आपका बिजनेस काफी अधिक से ग्रोथ करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप एजुकेशन को ही मान लीजिए। पहले जो है एजुकेशन आपको इंस्टीट्यूट में जाके करना पड़ता था, वही पुराना मेथड था। आपको मार्कर से पढ़ाया जाता था, ब्लैक बोर्ड से पढ़ाया जाता था, चौक से पढ़ाया जाता था। लेकिन आज पढ़ाने का तरीका भी बदल चुका है, और पढ़ाने का जो भी इक्विपमेंट है, जो भी सामान है, वह सभी कुछ चेंज हो चुके हैं। अभी आप यह वीडियो देख पा रहे हैं, बिल्कुल फ्री में देख पा रहे हैं। तो किस कारण से देख पा रहे हैं? यह जो है टेक्नोलॉजी विकसित हुआ है, तभी तो आप देख पा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मशीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर अपने समय का डैश भाग व्यय करते हैं। यानी कि जो हाई लेवल के जो मैनेजर होते हैं, जो भी प्लानिंग करते हैं, तो उस पर अपना कितना टाइम देते हैं? कितना टाइम देते हैं? ऑप्शन दिया गया है 35%, 50%, 75% या फिर 100%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए, 35% जो है यहाँ पे जो टॉप लेवल के प्रबंधक होते हैं वह अपना प्लानिंग पे अपना समय को खर्च करते हैं। तो भारत में प्रबंध है, तो भारत में मैनेजमेंट क्या है? तो सिंपल सी बात है, आवश्यक है। किसी भी देश में मैनेजमेंट रहेगा तो वह देश जो है विकासशील से, वह देश आपका विकासशील है तो वह विकसित की ओर
जल्दी ही ग्रोथ में लग जाएगा, विकसित की ओर बहुत जल्दी ग्रोथ करने लगेगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को लाइक करें, इस क्लास को शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट का हेल्प हो सके, और नीचे कमेंट करें